देश में पीईटी परीक्षा के दूसरे दिन भी छात्र छात्राओं की रही भारी भीड़, जहां ट्रेनों व बसों में लोगों को पैर रखने की भी नहीं मिली जगह। करीब 18 लाख कैंडिडेट्स यूपी में बनाए गए 1899 एग्जाम सेंटर पर समीक्षा में हुए शामिल। रविवार को भी सॉल्वर गैंग दिखा सक्रिय, जहां रविवार शाम तक पकड़े गए 30 सॉल्वर। सभी दूसरे की जगह पर दे रहे थे पेपर। भारी भीड़ के कारण परीक्षार्थियों को काफी परेशानी का करना पड़ा सामना। पीईटी परीक्षार्थियों की लाखों की भीड़ को देखते हुए रेल प्रशासन ने छात्र छात्राओं के लिए चलाई 8 स्पेशल ट्रेनें, जिनमें प्रयागराज टूंडला, कानपुर मिर्जापुर शाम 2 बजे व 6 बजे, टूंडला प्रयागराज, टूंडला कानपुर व वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी से प्रयागराज स्पेशल ट्रेनों का किया गया संचालन। देश में पहली बार मध्य प्रदेश में हिंदी में होंगी एमबीबीएस की पढ़ाई। रविवार को भोपाल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी 3 किताबों का किया विमोचन, जहां उन्होंने कहा कि ये क्षण देश में शिक्षा क्षेत्र के पुनर्निर्माण का है क्षण। सबसे पहले मेडिकल की शिक्षा हिंदी में शुरू करके शिवराज सिंह ने पीएम मोदी की इच्छा की है पूरी। इससे देश में आएगी क्रांति। जादूगर ओपी शर्मा का 71 साल की उम्र में एक बीमारी के चलते हुआ निधन। जहां काफी समय से बीमार चल रहे ओपी शर्मा ने कानपुर के फॉर्चून अस्पताल में शनिवार रात 11 बजे ली आखिरी सांस। उन्होंने देश से लेकर विदेश तक अपनी जादुई कला की किए करीब 40,000 शोध। वह कहते थे कि वह रहे या न रहे, जादू चलता रहेगा। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ व डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सहित अन्य राजनेताओं ने उनके निधन पर ट्वीट कर जताया शोक। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए सोमवार 17 अक्टूबर को किया जाएगा मतदान, जहां मतदान से ठीक एक दिन पहले रविवार को अपने प्रचार के लिए लखनऊ पहुंचे अध्यक्ष पद के उम्मीदवार शशि थरूर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्यों के साथ की बातचीत। इस दौरान उन्होंने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सभी सदस्यों को वोट देने की अपील। साथ ही कहा कि यह चुनाव पार्टी का भविष्य करेगा तय। देश के लिए मजबूत कांग्रेस की है जरूरत। उन्नाव सांसद साक्षी महाराज ने प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत 218 मार्गों को जोड़ने वाली 998 किलोमीटर लंबी सड़क के निर्माण कार्य का किया लोकार्पण। वहीं उन्होंने मीडिया से बातचीत में शनिवार को AIMIM द्वारा हिंदुओं को लेकर दिया गए विवादित बयान पर किया पलटवार। कहा, हमारे यहाँ स्त्री की होती है पूजा, उनके यहाँ स्त्री को समझा जाता है पैर की जूती। यहाँ 7 जन्म के होते हैं संबंध, इसलिए भारतीय संस्कृति पर न उठाए कोई उंगली। गाजियाबाद पुलिस ने 20,000 रुपए के इनामी गैंगस्टर राकेश शर्मा उर्फ राकेश हलपुरिया को आखिरकार पुलिस ने कर लिया गिरफ्तार। गैंगस्टर अपराधी की बुलंदशहर के एक बीजेपी नेता कुश शर्मा के साथ सोशल मीडिया पर फोटो हो रही थी वायरल, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए गैंगस्टर राकेश शर्मा को नोएडा में किया गिरफ्तार। अपराधी पर 3 जिले में 18 मुकदमे हैं दर्ज। झांसी में प्रेमनगर थाने में गरौठा से भाजपा विधायक जवाहरलाल राजपूत की शिकायत पर पूर्व विधायक दीपनारायण सिंह यादव व सज्जन सिंह के मुकदमे को लेकर बोली जवाहर कि उन्हें एक रजिस्टर्ड पत्र हुआ था प्राप्त, जिसमें दीपक के इशारे पर सज्जन सिंह द्वारा उनकी हत्या करने की साजिश की कही गई थी बात, जिस पर उन्होंने DIG व SSP से पत्र की जाँच कराए जाने की कही थी बात। कहा कि इस पत्र के पीछे किसका है षड्यंत्र, किसने और क्यों लिखा पत्र, इसमें कौन है शामिल, इसकी उन्हें नहीं है कोई जानकारी। पुलिस पत्र की गंभीरता से कर रही है जांच। झांसी में शनिवार देर रात देखने को मिला बड़ा सड़क हादसा, जहां झांसी निवासी PWD के रिटायर्ड सेक्शन अकाउंटेंट अपनी पत्नी व बेटी के साथ पोती की बर्थडे पार्टी में शामिल होकर उरई से लौट रहे थे झांसी, जहां रात करीब 11:15 बजे पूछ के पास गलत दिशा में आ रहे एक डंपर ने उनकी कार में मार दी जोरदार टक्कर, जिसमें उसमें सवार पति पत्नी व बेटी की हुई मौत। वहीं 3 साल का नाती व ड्राइवर है घायल। सीएम योगी दुर्घटना पर जताया गहरा शोक। घायलों को समुचित उपचार कराए जाने के DM को दिए निर्देश। झांसी के BHEL स्थित ND तिवारी मेमोरियल इंटर कॉलेज में राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की प्राथमिक संवर्ग के अभ्यास वर्ग कार्यक्रम का किया गया आयोजन, जिसमें मुख्य अतिथि पूर्व अपर आयुक्त राजेश्वर दयाल व कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे समाज सेवी संदीप सरावगी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का किया शुभारंभ। इस दौरान समाज सेवी संदीप सरावगी ने कहा कि हमारे देश में शिक्षकों को दिया जाता है विशेष सम्मान। एक शिक्षक ही शिक्षार्थी का भविष्य कर सकता है उज्जवल। इस मौके पर माता दीन द्विवेदी, संजीव बुधोलिया, संजीव रावत, दीपक बिरथरी, मनोज तिवारी, विवेक पांडे, अवधेश यादव सहित अन्य गणमान्य लोग रहे मौजूद। टीकमगढ़ के पलेरा थाना क्षेत्र अंतर्गत बेड़री गांव में शनिवार रात निर्माणाधीन मकान की अचानक से गिर गई दीवार, जिससे मलबे में दब गई एक 14 वर्षीय बच्ची। स्थानीय लोगों द्वारा तुरंत बच्ची को बाहर निकाल कर ले जाया गया अस्पताल, जहां डॉक्टरों ने कर दिया उसे मृत घोषित। घटना से परिवार में मचा कोहराम, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल।
जालौन के आटा थाना क्षेत्र अंतर्गत उकासा गांव में हुआ दर्दनाक हादसा, जहां बकरियां चराने गई दो चचेरी बहनें डूब गई नाले में। सूचना मिलते ही तुरंत मौके पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से दोनों के शवों को बाहर निकालकर भेजा पोस्टमार्टम के लिए। एक साथ दो बहनों की मौत से परिवार में मचा हुआ है कोहराम।